जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विनय अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। संगत जी, विनय अंकल का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, डिवाइन सत्संग है। तो प्लीज़ आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे हुए वो आपको ब्लेसिंगफुल सत्संग करवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं और आपके न जाने कितने कष्ट और रोग छुटकारा आपको दिलवा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब गुरु जी का सत्संग हम सुनते हैं तो वो गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा हमें जब भी प्राप्त होती है जब गुरु जी की इच्छा होती है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग और अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं विनय अंकल के सत्संग की ओर। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक सत्संग ही नहीं शेयर कर रहा, आज मैं आपके साथ विश्वास शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ भरोसा शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ा था तो मेरे को नहीं पता था कि खुद भोलेनाथ मुझे अपने शरण में ले रहे हैं, चरणों से जोड़ रहे हैं। बल्कि संगत जी, यही मैं सब संगतों को कहना चाहूँगा, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, जब ज़िंदगी में अंधकार होता है, जब आपको कोई समझने वाला नहीं होता है, जब आपको कोई पहचानने वाला नहीं होता है, जब आपका कोई अपना साथ देने वाला नहीं होता है, उस समय मेरे गुरुजी महाराज आपके साथ होते हैं, आपका साथ निभाते हैं, आप पे अपनी कृपा बनाते हैं, आप पे अपना भरोसा बनाते हैं और दिखाते हैं कि कोई आपके साथ हो या ना हो, उस समय गुरुजी आपके साथ होते हैं। संगत जी, मैं एक ऐसा लड़का था जिसने 4 साल पढ़ाई के ख़त्म करने के बाद सिर्फ नौकरी की तलाश करी। हर जगह संगत जी जॉब के लिए अप्लाई करता था, हर जगह संगत जी इंटरव्यू देता था, हर जगह रिज्यूम डालता था, बट सारी जगह से रिजेक्शंस ही होता था, कहीं सिलेक्शन होता ही नहीं था, सभी रिजेक्ट कर देते थे। उसका कारण मुझे समझ नहीं आया। संगत जी, 4 साल मैंने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद सिर्फ नौकरियां ही ढूंढी है। अब मेरे वो 4 साल और ख़राब हुए जब मैंने नौकरियां ढूंढनी शुरू करी। संगत जी, हर एक इंसान का सपना होता है कि जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो वो किसी अच्छी नौकरी या अच्छी पोस्ट पे जॉब करेगा, बट मेरे साथ कुछ उल्टा ही हुआ। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद रिज्यूम डालने, इंटरव्यूज़ देना शुरू किया, पूरे 4 साल मेरी कहीं जॉब नहीं लगी। संगत जी, अब इन 4 सालों में ऐसा लगता था कि मैं बेकार हो चुका हूँ। घर वाले, दोस्त, सभी रिश्तेदार यही बोलते थे, इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा, सब बेकार ही तो है, नौकरी तो लगी नहीं, 4 साल में तो कुछ किया नहीं, अब क्या हो जाएगा, इससे तो कहीं कोई छोटी मोटी दुकान खोल के बैठ जाओ या छोटी मोटी फैक्ट्री में लग जाओ या कोई रेडी वेड़ी चलाने लग जाओ। यही सब लोग मुझे बोला करते थे। वो बातें दिल पे छूती थी, लगती थी। संगत जी, इधर पापा मम्मी कहने लगे कि नौकरी तो है नहीं, रिश्ते वाले आते हैं, और रिश्ते वाले संगत जी रिश्ता देख जाते थे। जब पता चलता था कि नौकरी नहीं है तो शादी के लिए मना कर जाते थे। संगत जी, पापा बहुत कहते रहते थे कि नौकरी लग जाएगी, लेकिन लड़की वाले हर बार यही कह के बात को टाल देते थे कि नौकरी नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकते। संगत जी, बड़ा
आत्मविश्वास अंदर से जो बल होता है ना, वो टूटता चला जाता था। मन नहीं करता था किसी काम में, अच्छा ही नहीं लगता था। अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता था। समय बीतता रहा संगत जी, फिर माइंड में आया कि किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखा लूं। कुंडली भी दिखाई, कुछ उपाय बताए, वो करने शुरू किए, सब बेकार गया। मंदिरे जाता था, गुरुद्वारे भी गया, सेवा भी करी, बहुत कुछ किया मैंने। मैं आपको बता नहीं सकता, उन 4 सालों में मैंने अपनी चप्पल तक घिस ली। मेरे यहाँ से कम संगत जी एक माता रानी का मंदिर था, और वो मंदिर कम से कम संगत जी हमारे घर से, ये समझ लो उसका रास्ता 2.5 घंटे के आसपास का था। इतनी दूर वो मंदिर था, और मैं वहाँ तक दर्शन करने जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कोई देवी देवता, कोई भगवान मेरी सुन ले। 2.5 घंटे का सफ़र संगत जी, मैं सुबह घर से 6 बजे निकलता था, और रात को घर में करीबन संगत जी 9-10 बजे के आसपास घुसता था, सिर्फ इसी आस में कि कोई देवी देवता मेरी सुन ले। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वृंदावन में भी धोख लगा के आया, लेकिन नहीं हुआ। दोस्त यार पूछते थे कि कहीं नौकरी लगी कि नहीं लगी। सबको यही कहता था कि अभी शायद मेरी किस्मत बंद है, या खुली नहीं है, या बेकार है, यही सब कह के टाल देता था। फिर संगत जी एक मेरा बचपन का दोस्त था मिथिलेश, जो कि संगत जी गुड़गांव में जॉब कर रहा था। संगत जी जब मैं गुड़गांव में इंटरव्यू देने गया, और जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर आया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे से पहले किसी को और को उन्होंने जॉब दे दी थी। लेकिन वहाँ पे मेरा एक दोस्त मिल गया मुझे, मिथिलेश। संगत जी मैं तो उसको पहचान नहीं पाया, उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। जब उसने मुझे देख के ही पहचाना, तो वो मुझे कहने लगा, अरे यार तू यहाँ कैसे। तब संगत जी जब मैंने उसे बताया कि मैं नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि फिर क्या हुआ। मैंने कहा यार नौकरी तो मेरे से पहले किसी को मिल गई। तो कहता उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक जगह और बताता हूँ, वहाँ चला जा। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं हर जगह चला गया हूँ, लेकिन कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही है। मैंने कहा और तू क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं इसी कंपनी में ही हूँ। तो मैंने कहा यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अभी 4 साल से कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस हूँ। उम्र भी तुझे पता ही है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, 28-29 साल का हो रहा हूँ, लेकिन अभी तक कहीं जॉब लगी नहीं है। उनने कहा कि शादी, मैंने कहा शादी वाले भी आते हैं पर नौकरी नहीं है, इस वजह से मना कर जाते हैं। तब उसने कहा तू एक काम कर, तू गुरुजी के दरबार चल, वहाँ पे तेरी सारी परेशानी का समाधान होगा। मैंने कहा गुरुजी। तो उसने कहा दिल्ली में एक बड़ा मंदिर है, मैं वहाँ जाता हूँ, और तू वहाँ चल, वहाँ माथा टेक के आ, वहाँ तू अपनी परेशानी रख के आ, देख तेरी कैसी समस्याएं हल होगी। संगत जी मैंने कहा यार मैं कैसे जाऊँगा, बहुत जा चुका हूँ मंदिर गुरुद्वारे, बहुत गया हूँ उन 4 सालों में। उसने कहा तू एक बार, लास्ट बार मेरे कहने से सिर्फ एक बार गुरुजी के पास चल। उसने कहा कि संडे को मिलते हैं। संगत जी उसने मुझे कहा कि तू मेरे घर पे आ जा। संगत जी उसने अपने घर का एड्रेस मुझे दिया, और मैं उस संडे वाले दिन उसके घर गया। संडे वाले दिन शाम के समय वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गया। जब मैं बड़े मंदिर गया, तो वहाँ का अद्भुत नज़ारा देख के मैं हैरान हुआ। बहुत ही सुंदर दरबार, बहुत ही प्यारा, और मैं क्या अनुभव प्रकट करूँ उन दरबार के, क्योंकि संगत जी अपने आप में वैकुंठ धाम था वो, और आज भी है, सभी मानते हैं। और संगत जी जैसे ही मैं अंदर जाने लगा, तो मन में बड़ी शांति, सुकून सा मिलने लग गया, बड़ा अच्छा सा लगने लग गया। एक शब्द चल रहा था वहाँ पे, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसे पाए, एक शब्द वहाँ पे बज रहा था, और अंदर गा जाता रहा। और जहाँ पे गुरुजी महाराज की समाधि थी, मैंने वहाँ सर झुकाया। जैसे ही मैंने सर झुकाया, तो संगत जी मेरे अंदर से एक आवाज़ जागृत हुई, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कल्याण करने के लिए ही तो मैंने तुझे अपने पास बुलाया है। संगत जी मैं इधर उधर देखने लगा, तो मेरा दोस्त मुझे पीछे से कहता है इधर उधर क्या देख रहा है, सीधा चल। तो मैंने कहा यार पता नहीं, जैसे ही मैंने यहाँ सर झुकाया, तो मुझे एक आवाज़ आई है कि तू चिंता मत कर, मैं तो तेरे साथ हूँ ना, तेरा कल्याण करने के लिए ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा सच में तुझे आवाज़ आई है। मैंने कहा हाँ यार, मैं ऐसे ही क्यों बोलूँगा। उन्होंने कहा कि तुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, अब तू देख तेरा कल्याण गुरुजी ने कर दिया है।
अंदर गया, अच्छा लगा, आँसू निकले, रोने लगा, मन शांत हुआ, हल्का हुआ, ऐसा लगा जैसे मानो मेरे सर का सारा बोझ गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया हो। वहाँ लंगर प्रसाद करके वापस आया। संगत जी, बड़ा मन शांत था, बहुत टेंशन फ्री था। उसके बाद संगत जी 1 हफ़्ते बाद ही वहीं से मेरे चमत्कार होने शुरू हुए। 1 हफ़्ते बाद संगत जी मुझे जॉब के लिए कॉल आने शुरू हो गए, 1 हफ़्ते बाद ही देखिए। संगत जी, मन में जैसे हर बार जाता था इंटरव्यू देने के लिए, ऐसे ही मन उदास था कि पता नहीं इस बार भी होगा कि नहीं होगा। क्योंकि रहता ही है कि जाने से जा तो रहा हूँ, पता नहीं अब वो सिलेक्शन हो कि नहीं हो। मन सैड था, अपसेट था। लेकिन मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था उस टाइम, और मैं इंटरव्यू देने गया। संगत जी, जैसे ही मैंने इंटरव्यू दिया और सब उन्होंने देखा, उन्होंने परफेक्ट कहा। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप कल से जॉइन कर लो। जब उन्होंने कहा ठीक है कल से आप जॉइन कर लो, जब उन्होंने मुझे जॉइनिंग लेटर दिया, मैं खुशी से संगत जी बता नहीं सकता। मैं संगत जी अपने दोस्त को फ़ोन लगा के कहने लगा, यार ये तो सच में चमत्कार हो गया। 4 साल से ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, ये तो एक बार में हो गया। मैं पहले क्यों नहीं गया गुरुजी के दरबार? तू मुझे पहले क्यों नहीं मिला? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने मुझे कहा, ये जब गुरुजी की इच्छा होती है ना, जब ही होता है। शायद गुरुजी ने तेरा कल्याण करना था, इसलिए तुझे अपने मेरे पास बुलाना था। तो संगत जी, इस तरीके से मेरी जॉब लगी। उसके संगत जी, अभी 1 हफ़्ता भी नहीं बीता था जॉब पे जाते हुए कि एक रिश्तेदार लड़की वालों को लेके हमारे घर आया। तो पापा ने जब लड़की वालों से बात करी तो लड़की वालों को सब अच्छा लगा। मैं अच्छी जॉब करने लग गया था 1 हफ़्ते के अंदर संगत जी, और लड़की वालों ने रिश्ता तय कर दिया और मेरी शादी हो गई। संगत जी, 3 महीने में मेरी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद संगत जी, आज मैं और मेरी वाइफ़, हम दोनों के दोनों हर संडे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, माथा टेक कर आते हैं। जितना विश्वास मुझे है उतना ही विश्वास मेरी वाइफ़ को भी गुरुजी पे है। हम दोनों एवरी संडे गुरुजी के दरबार जाके माथा टेकते हैं, उनका शुक्राना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखना, ऐसे ही अपने शरण से लगाए रखना। हमारा जीवन बहुत आनंद से और मंगलमय गुजर रहा है। दुख और परेशानी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन गुरुजी उसको सँभालते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख परेशानी नहीं आती है, लेकिन गुरुजी महाराज जो हैं वो उस दुख और परेशानी को कब आराम से कटवा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते। तो बस हम तो ये है कि हर हाल में गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं और यही अरदास करते हैं कि गुरुजी हर जन्म अपना साथ देना, हर जन्म अपने चरणों से लगाना, हर जन्म अपने से जोड़े रखना, क्योंकि आपकी कृपा में सुख घनेरे, सिर्फ़ आपकी कृपा में हम रह के अपने सुख को भोग सकते हैं। यहीं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।